नमस्कार साथियों, मैथमेटिक्स बाय पंकज धाकड़ सर में आपका स्वागत है। आज हम फिर एक बार और क्वेश्चन नंबर 5 को लेकर आए हैं। एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के हमने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन इसके लास्ट वाले पार्ट में देख लिए हैं। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 4th, 5th और 6th देखेंगे। देखिए क्या करना, हमें एक स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है जिसका मल्टीप्लाई करके क्या करना है, इन नंबर को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है और जो परफेक्ट स्क्वायर हमारा आ जाएगा उसका हमें वापस स्क्वायर रूट निकालना है। तो आइए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4th की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, 2028। चलो उस वाली स्लाइड पर चलते हैं। तो हमारा ये वाला क्वेश्चन है 2028। तो सबसे पहले हम क्या करते थे, इसके फैक्टर निकालेंगे ताकि हमको पता चले कि इसमें पेयर में किस नंबर की कमी है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, प्राइम फैक्टर ऑफ 2028, प्राइम फैक्टर ऑफ 2028। अब हमको आते तो नहीं है तो हम निकाल ही लेते हैं यहाँ पर 2028। ठीक है, जो भी कोई नंबर होगा उसका फैक्टर निकालना कोई टफ वर्क नहीं है, इजी है। तो सबसे पहले क्या ले लेंगे, 2 2 1 जा 2, 2 का 0 में डिवाइड जा रहा है क्या, नहीं, तो 0 में डिवाइड नहीं जाने का 0, मतलब 2 का 0 में 0 टाइम, वही कह सकते हो। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। अगेन वापस हमारा 2 का जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। 2 5 जा 10, देखो 1 और 0 10 ले लेंगे हम। 2 का क्या हमारा 1 में जा रहा है, 1 में डिवाइड नहीं जाने का 0। अब हम इसको 4 को भी ले लेंगे तो 14 हो जाएगा। तो 2 7 जा क्या हो जाएगा हमारा 14। अब क्या वापस 2 का जा रहा है, देखो लास्ट में 7 है, 7 में 2 का नहीं जाता तो इसमें भी नहीं जाएगा। अगला नंबर क्या लेंगे हम, 3, 3 1 जा 3, देखो 3 का कैसे जा रहा है, 7 और 5 12 होता है, 12 में जाता तो इसमें जाएगा। देखो 3 1 जा 3, कितना बच रहा हमारा 2, तो 20, 3 6 जा 18। अब भी 20 नहीं आया, कितना कम है 2, तो इधर हो जाएगा 27। तो 3 9 जा हमारा क्या हो जाएगा 27। अब क्या वापस 3 का जा रहा है, बच्चे बहुत खुश होंगे, अरे हाँ 6 भी है 9 भी है, 3 का चला जाएगा। नहीं बेटा ऐसा नहीं, पहले चेक करो। 9 और 1 10, 10 और 6 16, क्या 16 में हमारा 3 का डिवाइड जाता है, नहीं ना, तो इसमें 3 का डिवाइड नहीं जाएगा। अब 3 का नहीं जाएगा तो क्या हम एक एक करके चेक करेंगे, नहीं, कुछ चीजें हमको बेसिक्स आना चाहिए। क्या बेसिक्स आना चाहिए, स्क्वायर टेबल हमको आना चाहिए। ये जो 169 है ये किसका स्क्वायर है, 13 का, और 13 क्या है, प्राइम नंबर, तो इसमें किसी और का डिवाइड जाएगा ही नहीं। तो क्या लेंगे हम, सीधा सीधा 13 लेंगे। क्या लेंगे यहाँ पर 13। तो यहाँ पर 13 को थोड़ा ठीक से लिख लेते हैं हम यहाँ पर, नहीं तो डाउट होगा हमें कि ये 3 था या 13 था, है ना। चलो यहाँ पर किसका डिवाइड जाएगा, अब सीधा सा हमारा 13 का डिवाइड जाएगा। तो यहाँ पर क्या ले लेंगे हम 13, 13 1 जा 13, कितना बचा हमारा 3, तो 39, 13 3 जा 39। अगेन वापस हमारा 13 का जाएगा, 13 1 जा 13। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो फैक्टर्स हमारे आए हैं इनको लिख लेते हैं। क्या होगा हमारा फैक्टर, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13। अब देखिए सबसे पहले कंफर्म करते हैं पेयर किसका नहीं है। तो देखो 2 का पेयर है, 3 का नहीं है, 13 का पेयर है। तो अगर यहाँ पर ये जो 3 है, ये एक 3 है, एक और 3 होता तो पेयर कंप्लीट होता। तो किसकी कमी है, एक और 3 की कमी है, तो 3 का यहाँ पर पेयर नहीं है। तो क्या लिखेंगे हम, हियर 3 इज नॉट इन पेयर। यहां पर 3 हमारा पेयर में नहीं है। तो देयरफॉर 3 is the required smallest number। अब देखो इसमें हमने इतना सा लाइन क्यों लिखा है, आगे पूरा क्यों नहीं लिखा। आप सोच रहे होंगे सर जो लास्ट वाला वीडियो था उसमें तो आपने बहुत लेंदी पूरा लाइन लिखवाया था, इसमें इतना शॉर्ट। देखो शॉर्टकट हमेशा डायरेक्टली नहीं बताए जाते हैं। अब हम सीख चुके हैं वो जो हमारा मेन बेसिक था वो। अब इस तरह से लिख भी देते तो हमको समझ आ रहा है, सामने वाले को भी समझ आ रहा है कि स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा रिक्वायर्ड है, 3। तो अब हम नया नंबर लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर वो दोनों लाइनें ना लिखकर इतना भी लिखेंगे तो हमारा काम चल जाएगा। तो अब इसमें हम इसी तरह शॉर्टकट का यूज करेंगे, है ना, इतनी लाइन का ही यूज करेंगे। शॉर्टकट नहीं कह सकते, लिख तो हम कंप्लीट ही रहे हैं, बस थोड़ा सा उससे कम लिख रहे हैं। तो जितने में हमारा काम हो जाएगा, उसने बोला रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर, तो हमारा ये क्या होगा 3। तो नाउ तो देन न्यू स्क्वायर नंबर क्या हो जाएगा, देन द न्यू स्क्वायर नंबर। न्यू स्क्वायर नंबर क्या हो जाएगा हमारा, जो हमारा नंबर दिया था 2028, उसमें किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 का कमी है ना, तो 3 का ही मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो 3 का मल्टीप्लाई करना आसान है, 3 8 जा 24, कैरी कितना आया 2, 3 2 जा 6, 6 और 2 8, 3 का 0 में करेंगे 0 और 3 2 जा 6, तो हमारा क्या आ जाएगा 6084। अब क्या निकालना है इसका स्क्वायर रूट, तो यहां पर लिख देंगे नाउ, है ना, नाउ स्क्वायर रूट ऑफ 6084। चलो 6084 का क्या निकालेंगे स्क्वायर रूट,
तो हम क्या करेंगे, ये जो दोनों नंबर लिखे इन्हीं के हम यहाँ पर जो फैक्टर हैं वही लिख देंगे, वही इसके फैक्टर होंगे। तो 2028 के हमने ऊपर निकाले हैं यहाँ पर ये, तो इन्हीं फैक्टर्स को हम यहाँ पर लिख देंगे। क्या लिखेंगे, 2 × 2। अब समझने वाली बात है, हमने 3 का लास्ट में मल्टीप्लाई किया यहाँ पर, तो ये जो बीच में सिंगल 3 है इसको हम लास्ट में लिख लेंगे, इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, 13 × 13 × 3 × 3। अब देखो ये एक 3 तो हमारा ऊपर वाला है और एक 3 जो एक्स्ट्रा में हमने मल्टीप्लाई किया वो है। अब पेयर हमारे कितने हो गए, ये दोनों और ये दोनों। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 2 इससे निकलेगा 13 और नेक्स्ट से निकलेगा 3। तो ये किसका रूट निकाल रहे हैं हम, 6084 का। तो 6084 एज इट इज आ जाएगा हमारा। क्या हो जाएगा हमारा, देखिए पहले स्मॉल नंबर कर लें, 3 2 जा 6 और 6 का 13 में करेंगे, 13 का टेबल 6 टाइम बोलिए, 13 का टेबल 6 टाइम क्या होता है, 13 5 जा 65, 13 6 जा 78। तो हमारा स्क्वायर रूट क्या जाएगा इसका, 78। और इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन हमारा होता है एंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 1458। अब इसका भी हमें निकालना, सबसे पहले क्या निकालेंगे, अब तो हमको इजी वे से बिल्कुल समझ में आ ही गया है क्या निकालना है, प्राइम फैक्टर। तो क्या लिखेंगे हम, प्राइम फैक्टर ऑफ 1458। किसके निकाल रहे हैं हम, 1458 के प्राइम फैक्टर। तो यहां पर लिख लेंगे हम 1458। ठीक है, ये हो गया हमारा नंबर। ये यहाँ पर 1 है ना, चलो एक बार इरेज करके लिख देते, कोई दिक्कत नहीं है ना, कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए बच्चों को। ठीक है, तो ये यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 1458, थोड़ा सा दूर बना देते हैं। अब ठीक है, चलो 2 का डिवाइड देते हैं, 2 का लास्ट में 8 है तो बिल्कुल जाएगा, 2 7 जा 14, दोनों को ले लेंगे हम यहाँ पर। अब पूरा कंप्लीट डिवाइड होगा तो 5 5 है, तो 2 2 जा 4, फिर 1 बचा इधर, 2 9 जा 18। क्या अगेन हमारा 2 का जाएगा, अब देखो लास्ट में 9 है, नहीं जाएगा, तो फिर क्या आता है 3 का जाएगा, देखो 7 और 2 9 9 9 18, 18 में 3 का जाता है तो इसमें भी जाएगा। ले लेते हैं हम, 3 2 जा 6, 1 इधर गया 12, तो 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, अगेन 3 का जाएगा, बिल्कुल जाएगा, सबका सम 9 हो रहा है, तो 3 8 जा 24, 3 1 जा 3। क्या वापस 3 का जा रहा, प्लस कर लो, 8 और 1 9 जाएगा, 3 2 जा 6, कितना बचा हमारा 2, तो 21, 3 7 जा 21, अगेन हमारा 3 का जा रहा है, 3 9 जा 27। अब देखो प्राइम फैक्टर करना हमको, ये इस तरह से डिवाइड करना इजी है, हमको आ चुका है, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो देख लेते कितने टाइम 3 है, 2 2 4 और 2 6, 6 टाइम हमारा 3 है और 1 टाइम 2 है। तो लिख लेते हैं इसको, चाहे तो 2 को स्टार्टिंग में लिख लें या फिर पेयर बनाने के लिए लास्ट में, पर हम स्टार्टिंग में लिख लेते ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो हमारा 6 कितने टाइम है यहाँ पर, 3 कितने टाइम है, 6 टाइम है, तो 3 को लिख लेते हैं। 2 तो लिख लिया हमने, 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम हमने 3 को लिख लिया। चलो अब क्या है, यहाँ पर चेक करते किसका पेयर नहीं है, तो देखो 2 का ही पेयर नहीं है, बाकी 3 का तो कंप्लीट हमारे पास पेयर है। तो 2 हमारा क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा जिसका हमको मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, हियर 2 इज नॉट इन पेयर, 2 हमारा पेयर में नहीं है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, देयरफॉर 2 इज द टू इज द स्मॉलेस्ट रिक्वायर्ड होल, स्मॉलेस्ट रिक्वायर्ड होल नंबर। हियर 2 इज द स्मॉलेस्ट रिक्वायर्ड होल नंबर, है ना। 2 हमारा क्या है यहाँ पर, 2 इज द रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट होल नंबर लिख सकते हैं या फिर स्मॉलेस्ट रिक्वायर्ड होल नंबर भी लिख सकते हैं। चाहे तो इसको हम पीछे कर देते हैं और इसको आगे, ताकि हमारा थोड़ा सा जो बोलने का टोन है वो सही रहे। क्या लिख देंगे हम यहाँ पर, 2 इज द रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट होल नंबर। ठीक है, तो 2 हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट होल नंबर हो जाएगा। तो अब ये स्मॉलेस्ट रिक्वायर्ड होल नंबर हो जाएगा, तो हमारा न्यू नंबर क्या हो जाएगा, देन तब द न्यू स्क्वायर, देन द न्यू स्क्वायर नंबर इक्वल टू, क्या हो जाएगा, जो हमारा नंबर गिवन है 1458, इसमें किसका मल्टीप्लाई करेंगे, जिसका पेयर नहीं है, किसका नहीं है, 2 का, तो 2 का कर देंगे। क्या हो जाएगा हमारा, 2 8 जा 16, कैरी आया हमारा 1, 2 5 जा 10 और 1 11, फिर कैरी 1, 2 4 जा 8 और 1 9 और 2 1 जा 2। तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर, 29
2916। तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर 2916। तो अब इसका क्या निकालना, स्क्वायर रूट। तो यहां पर लिखेंगे नाउ स्क्वायर रूट ऑफ 2916। चलो, तो इसके लिए इसके फैक्टर निकालने होंगे। तो फैक्टर इजी है, जो 1458 के हैं वो, और इनटू में 2 कर दो। तो ऊपर से देख लो क्या क्या है। तो देखो एक 2 तो हमारा था, एक 2 नीचे से ले लो, ये वाला है ना, एक 2 ये वाला लगा दो, लगा दिया। अब इसके पास ही लिख देते ताकि पेयर में समस्या ना हो। फिर हमारे जो 3 है उनको लिख देते हैं, 2 3 4 5 6 टाइम थे ना हमारे 3, लिख दिए। ठीक है, अब बना लेते हैं पेयर। तो 1 2 3 4 पेयर है यहाँ पर। तो चलो, पहला पेयर है हमारा 2 का, बाकी पेयर है हमारे 3 के। तो इस 2 से ये वाला, फिर 3, फिर 3 और फिर 3। तो क्या हो जाएगा हमारा 2916 रूट के अंदर। एक बार और लिख लेते हैं, 2916 रूट के अंदर क्या होगा यहाँ पर, इन सभी का मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 2 जा 6 है ना, 3 2 जा क्या हुआ हमारा 6, इनटू में 3 3 जा, देखो इन दोनों का क्या 6 आया, इन दोनों को कर लेंगे 3 3 जा 9, ताकि हमको मल्टीप्लाई करने में इजी हो। अब 6 9 जा क्या होगा 54। अब पूछो ऐसा क्यों किया, देखो 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, 18 3 जा 54 होता है, पर कभी कभी किसी को 18 का टेबल ना हो तो 2 2 का पेयर बना के मल्टीप्लाई कर लो। ठीक, तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2916 इक्वल टू 54। और इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन हो जाता है हमारा एंड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा रफ शीट है, इसको ध्यान मत देना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 6 वाला। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा 6 वाला 768। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, इसके प्राइम फैक्टर। तो यहां पर लिख लेंगे हम प्राइम फैक्टर ऑफ 768। चलो निकाल लेते हैं, क्या होंगे हमारे प्राइम फैक्टर इसके 768 के। नहीं आते क्या सर, ये तो बिल्कुल आंखें बंद करके पूछ लो, है ना, आते हैं। ठीक है, तो चलो बोलो बोलो, आंखें बंद करके नहीं, आंखें खोल के बोलो। किसका 2 का डिवाइड जाएगा, बिल्कुल जाएगा। तो 2 3 जा 6, कितना बचा 1, तो 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, अगेन 2 का जाएगा, बिल्कुल जाएगा। 2 1 जा 2, 1 बचा तो 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, लास्ट में 2 है तो वापस 2 का जाएगा। 2 का 1 में नहीं जाता, 19 ले लो, 2 9 जा 18, फिर 1 बचा तो 2 6 जा 12, अगेन 2 का जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। 2 4 जा 8, 1 इधर देंगे, 2 8 जा 16, वापस 2 का जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, है ना, वापस 2 का जा रहा है तो कितना 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, अगेन हमारा 2 का जाएगा, बिल्कुल 2 6 जा 12, फिर 2 का जाएगा 2 3 जा 6, और लास्ट में क्या हो जाएगा हमारा 3 1 जा 3। तो काउंट कर लेते हैं, देखो एक 2 और 2 4, 2 6 और 2 8, 8 टाइम हमारा 2 है और 1 टाइम 3 है। तो लिख लेते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइम हमारा 2 है और 1 टाइम हमारा 3 है। अब यहाँ पर इसको अलग शो करने के लिए थोड़ा सा अलग कलर से हम नोटिफाई कर देते हैं यहाँ पर कि ये हमारा इसके नीचे वाला अलग है, ठीक है, और ये ऊपर वाला हमारा अलग है। ठीक है, चलो इसको हमने अलग कलर से कर दिया है। ठीक है, अब क्या देखते हैं, पेयर देखते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट एक पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर, चौथा पेयर, और ये 3 की यहाँ पर हमें कमी है। तो 3 की कमी है तो क्या लिखेंगे हम, हियर 3 is नॉट इन पेयर। यहां पर 3 हमारा पेयर में नहीं है। देयरफॉर 3 is the required स्मॉलेस्ट नंबर। इसीलिए हमारा 3 क्या होगा, रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट होल नंबर भी लिख सकते हो यहाँ पर, रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट होल नंबर है। तो अब नाउ देन तब क्या होगा हमारा, देन द न्यू स्क्वायर नंबर इक्वल टू, नया स्क्वायर नंबर क्या होगा, जो हमारा 768 है उसको लिख लेंगे, और उसमें किसकी कमी है 3 की, तो 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा 3 8 जा 24, कैरी आया हमारा 2, 3 6 जा 18 और 2 20, कैरी आया 2, 3 7 जा 21 और 2 23, तो 2304 हमारा क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। अब क्या करना है, इस परफेक्ट स्क्वायर नंबर का रूट भी निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे नाउ स्क्वायर रूट, है ना, कॉमा लगा के लिख देंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 2304 लिख लेते हैं इसका। तो इस पर भी रूट लगा देंगे, और 2304 के फैक्टर क्या होंगे जो इसके थे। तो कितना टाइम था हमारा 2 4 6 8, 8 टाइम 2 था तो 8 टाइम 2 लिख लेंगे यहाँ पर। 1 2 3 4 5 6
7 8, 8 टाइम 2 था और 1 टाइम 3 था, और एक 3 यहाँ से ये जो अलग से मल्टीप्लाई किया उसको भी लिख लेंगे आप, क्योंकि मल्टीप्लाई करने के बाद ही तो ये नंबर बना है, नहीं तो 768 ही था वो तो इतने में तो, है ना। चलो तो अब क्या निकाल लेंगे इसमें से पेयर, ये 1 2 3 4 और एक ये 3 का, तो निकाल लेते हैं ये 1 2 3 4, 4 टाइम तो 2 का पेयर है और एक 3 का पेयर है। किसका है ये पेयर, 2304 के रूट के, तो रूट में 2304 लिख लेते हैं हम यहाँ पर, इक्वल मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 3 जा 48, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर 48। तो हम कह सकते हैं हेंस द स्क्वायर रूट ऑफ 2304 इक्वल टू 48, और इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन भी हमारा होता है एंड। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर हमारा ये जो गिवन था ये भी इसी के साथ एंड हो जाता है हमारा, और जुड़े रहिए हमारे साथ, इसी तरह आपका साथ बनाए रखिए और सपोर्ट देते रहिए।